आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है। द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस किसको नहीं होता है स्ट्रेस सबको। स्ट्रेस किसको कहा जाता है? हा? और आंसर तो सब्जेक्ट में ही है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए पॉजिटिव पावर को उजागर करने की आवश्यकता है। स्वयं में शक्ति है, परंतु आज वो शक्ति को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन के कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं जो भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसी ऊर्जा है, ऐसी पावर है, और इसीलिए उस पावर का जो प्रयोग होना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, वो प्रयोग नहीं हो पाता है। परंतु आज अगर मैं एक सवाल पूछूं कि तनाव क्यों उत्पन्न होता है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू वी एक्सपीरियंस स्ट्रेस, क्या कहेंगे? तनाव किसको कहेंगे? जिस तरह से मान लो कि आज अगर वेदर चेंज हो जाए तो किसी किसी के बॉडी को इफेक्ट करता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। अगर पूछा जाए डॉक्टर के पास जा करके कि डॉक्टर साहब ये सर्दी जुकाम बुखार मुझे क्यों हुआ, वेदर चेंज तो क्या सबको इफेक्ट नहीं करता है, मुझे इफेक्ट क्यों किया? द सिंपल लॉजिक दैट द डॉक्टर वुड गिव इज कि आपकी फिजिकल इम्यूनिटी कम है और इसीलिए वो बाहर के वायरस ने आपको इफेक्ट किया और सर्दी जुकाम बुखार हो गया, है ना? ठीक इसी तरह स्ट्रेस किसको कहा जाता है? और क्या आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहते हैं या स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं? हाँ? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपने ये समझ लिया है कि स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, कभी हो नहीं सकता है कि स्ट्रेस से फ्री हो सके हम, बस उसको मैनेज कर लेना सीख लेना चाहिए? या सचमुच आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं? क्या कहेंगे? हाँ, मैनेज करना चाहते हैं, माना आपने ये स्वीकार कर लिया कि स्ट्रेस आएगा ही जिंदगी भर। हाँ, कभी कभी आएगा ही, तो स्ट्रेस फ्री होना नहीं चाहते? क्या चाहते हैं सभी? स्ट्रेस फ्री होना चाहिए ना। बीमार रहना कौन चाहता है भाई? थोड़ा सा भी हल्का सर्दी जुकाम बुखार होता है तो भी हम उससे फ्री हो जाना चाहते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर लेते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि ये तो चलेगा ही, कोई बात नहीं, ये सर्दी जुकाम बुखार चलता रहे, कोई हर्जा नहीं, ऐसा कभी स्वीकार कर लेते हैं? नहीं, तुरंत कोई ना कोई दवाई इलाज करके, हाँ, जिसमें भी आपको विश्वास है, भाई होम्योपैथी एलोपैथी आयुर्वेदिक, जिसमें भी आपको विश्वास है उसको लेकर के आप उसको ठीक करना चाहते। कौन बीमार रहना चाहता है? तो स्ट्रेस को लेकर क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि आज के युग में स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, इसीलिए वास्तव में मैं आज आपको ये खुशखबरी सुनाती, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं।
कैसे कैसे होंगे? तो जिस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी कम हो गई तो बाहर के वायरस अटैक करते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक इसी तरह आज के युग में मनुष्य की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। इसीलिए WHO ने कंप्लीट हेल्थ के लिए यही डेफिनेशन दिया है कि कंप्लीट हेल्थ किसको कहा जाए? खाली फिजिकली हेल्दी नहीं, मेंटली हेल्दी नहीं, इमोशनली हेल्दी नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली हेल्दी। तो आज के युग में हर इंसान की अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। और जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई है तो जीवन में जो भी बातें आती है, छोटी मोटी बातें आती है, कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो हर परिस्थिति, हर समस्या, हर चीज हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। और इसीलिए जहां माइंड के ऊपर प्रेशर आया वहां से तनाव शुरू होता है। और इसीलिए वो तनाव जब आरंभ होता है तो आज के युग में जो जड़ है उसको ठीक करने के बजाय हमने क्या किया? सुपरफिशियली अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करते। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? सुपरफिशियली अपने आप को ठीक करना। लेकिन कल दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा, परसों तीसरा प्रॉब्लम आया, कोई बात आई तो फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा। ऐसे कब तक चलते रहेंगे? क्यों नहीं हम उस जड़ को एड्रेस करते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, द पावर इज देयर, अपने अंदर निहित है, लेकिन उसको समझना है कि कैसे उसको जागृत किया जाए। और उसके साथ साथ वो विधि सीखने की जरूरत है। आज की दुनिया के अंदर उस स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने का 3 तरीका है। एक तरीका काम नहीं करता है। जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी 3 चीज चाहिए। कौन सी 3 चीज चाहिए? प्रॉपर नरिशमेंट, बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए। फास्ट फूड रोज खाते रहे तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं। दूसरा चाहिए रेस्ट, है ना? डॉक्टर्स भी कहेंगे 6 घंटा रेस्ट चाहिए, शरीर को भी माइंड को भी जरूरी है, हेल्दी रहना है तो। और तीसरा चाहिए एक्सरसाइज, है ना? 3 चीज है, नरिशमेंट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। तो फिजिकल इम्यूनिटी आपकी बढ़ने लगेगी। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी 3 चीज जरूरी है। और वो 3 चीज कौन सी है? फर्स्ट, प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द माइंड। मन का नरिशमेंट क्या है? मन का नरिशमेंट है स्पिरिचुअल थॉट्स, अच्छे विचार। और अच्छे विचार का स्रोत है आध्यात्मिकता। देयर इज अ ट्रेजर स्टोर, एक ऐसा खजाना है आध्यात्मिकता के पास जहां से हमें वो प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा माइंड के लिए। दूसरा चाहिए रेस्ट, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। और मेंटल रिलैक्सेशन कहां से मिलेगी?
तो कहा मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग योर माइंड, मन को कॉन्शियसली रिलैक्स करना। और तीसरा है एक्सरसाइज। जो स्पिरिचुअल थॉट्स को आपने प्राप्त किया उसको एक्सरसाइज करना लाइफ में, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, उसको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, यानी उसको ले आना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल थॉट्स आर नॉट जस्ट फॉर प्रीचिंग, बट दे हैव टू बी प्रैक्टिकली अप्लाइड। लाइफ में उसको अप्लाई करने की जरूरत है ना? तो इसीलिए ये 3 चीज जरूरी है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? आज के युग में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? इंसान अच्छी बातें सुनना भी चाहता है, हाँ, सुबह सुबह व्हाट्सएप में लोगों को अच्छे मैसेजेस भेजते हैं हम, है ना, स्पिरिचुअल थॉट्स एक दूसरे को भेजते हैं। कोई भी हमें भेजता है, हम पढ़ते हैं और सोचते फलाने को बहुत जरूरी है, उसको भेज दो, उसको फॉरवर्ड कर लो। क्या मुझे जरूरी नहीं है? क्या वो विचार मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए ही है? हम दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। बाद में अगर कोई पूछे आपने पढ़ा हमने जो भेजा था, हाँ बहुत अच्छा था, लेकिन आपने समझा, भूल गया, है ना? तो we are not able to nourish our minds with good thoughts. नहीं तो एक विचार मनुष्य का जीवन बदल देता है। एक बार एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार कुम्हार जो था ना, कुम्हार, वो माटी लेके आया और माटी को रौंदने लगा, सोचने लगा इसकी चिलम बनाऊंगा। चिलम मालूम? चिलम बनाऊंगा। तो माटी को रौंद रहा था, उतने में उसकी पत्नी बाहर आई और पत्नी ने पूछा क्या बना रहे हो? तो कुमार ने कहा चिलम बनाने का सोच रहा हूं। तो पत्नी ने कहा अरे चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मी के दिन है, सुराही बनाओ, लोगों को शीतल जल मिलेगा। तो कुमार 2 मिनट सोचने लगा और उसको लगा बात तो सही कह रही है, गर्मी के दिन है, सुराही बनानी चाहिए। तो उसने मन बदल दिया, सुराही बनाता। फिर माटी को रौंदने लगा तो माटी में से आवाज आई, कुमार क्या कर रहा है? तो कुमार ने कहा सुराही बना रहा हो। अरे तू तो चिलम बनाने वाला था। का सोचा तो था चिलम बनाऊं, लेकिन अब विचार बदल दिया। तो माटी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। हाँ, चिलम बनाता था, खुद भी जलता था, दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अभी सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगा, दूसरों को भी शीतलता दूंगा। एक विचार से किस्मत बदलती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, वो एक पावर अगर जागृत करना आ जाए तो इंसान अपनी किस्मत को बदल देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या, स्ट्रेस फ्री होना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए कहा पॉजिटिव थॉट्स जो एक प्रॉपर नरिशमेंट है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट है,
एक दिन नहीं, रेगुलर हमें अपने आप को, जिस तरह से भोजन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल नरिशमेंट की आवश्यकता है। क्यों क्यों जरूरी है? कोविड के टाइम हम सभी ने देखा कि लोग एक्चुअल कोरोना से कम मरे, डर से ज्यादा मरे। डर क्या था? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जीरो थी, तभी तो डर इंसान को जागृत हुआ। तो डर से ज्यादा मरे, कोविड से कम मरे। डर बैठ गया, और ये डर माना इतनी लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई, तो इम्यूनिटी जीरो हो गई। तो आज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है या स्ट्रेस फ्री होना है, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए नेगेटिव एनर्जी जो आज बढ़ रही है इंसान के अंदर, इसको हमें बदलना होगा। इसलिए कहा, एक विचार किस्मत बदलता है। एक विचार बदल गया, सब कुछ बदलने लगेगा। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने लगेगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी जितनी जनरेट होगी, उतना स्ट्रेस फ्री होना आसान हो जाएगा, है ना? नहीं तो छोटी छोटी बातों में भी आज देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। स्ट्रेस है अंदर में, उसको पाल के रखा है, ये एक इल्यूजन के कारण कि स्ट्रेस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ये समझ लिया कि स्ट्रेस के बिना जीवन नहीं होगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि इंसान ने स्ट्रेस के साथ ऐसी मित्रता कर ली कि जिस दिन स्ट्रेस नहीं होता है, उस दिन स्ट्रेस हो जाता है कि स्ट्रेस क्यों नहीं है। ऐसी मित्रता हमारी हो गई है ना, कि भैया आज स्ट्रेस क्यों नहीं है, उसका स्ट्रेस होने लगता है। तो स्ट्रेस के साथ जीवन जीने के ऐसे आदती हो गए। और जब स्ट्रेस है तो कोई अच्छी भावना से कोई बात कहता है तो भी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है एक फैमिली से हमेशा बच के रहना। कौन सी फैमिली? उसको अपनी फैमिली में एंट्री नहीं देना। कौन सी फैमिली? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। But she is never alone in her life. She is always accompanied by her companion, Mr. Doubt. जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई, वहां शंका कुशंका चालू हो जाती है। जरूर ऐसा होगा, जरूर वैसा होगा, उसने कहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये बात बोली गई होगी। कितने अनुमान, डाउट्स क्रिएट कर लेते। और जहां ये दोनों हैं, वहां उसके 3 क्रिएशन साथ चलते, 4 क्रिएशन साथ चलते। और वो 4 क्रिएशन कौन से हैं? मास्टर जेलसी। जेलसी आती है, फिर जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई, मिस्टर डाउट आया, फिर जेलसी जरूर होगी। मास्टर हेट्रेड, नफरत उत्पन्न होती है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या समझता है। फिर मास्टर एंगर, एनिमोसिटी, गुस्सा भी आएगा। और फिर मास्टर लेग पुलिंग, मौका देखते एक दूसरे की टांग खींचना चालू करते हैं। तो ये 4 साथी जो है, या 4 बच्चे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट के, वो साथ चलते। ये पूरी फैमिली जहां जाती है ना, इकट्ठी जाती है। जिस रिलेशनशिप में प्रवेश करती है, इकट्ठी प्रवेश करती है। और आज दुनिया भर के अंदर कहा जाता है एवरी 3rd मैरिज एंड्स इन अ डिवोर्स।
क्यों? क्या हुआ? कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एक एक्सरसाइज करेंगे? करेंगे? हाँ, अगर नोटबुक पेन हो आपके पास तो एक लकीर खींचिए, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लकीर खींचिए। खींचा सभी ने? अच्छा, जिसके पास नहीं है वो मन में खींचना, ठीक है? मन के पटल पर एक लकीर खींचिए। खींच लिया सबने? अच्छा, अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, है ना? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? अच्छा, कितना लिखा? कितना लिखा? किसने पहला अक्षर इधर और लास्ट अक्षर इधर लिखा? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितना ने दो दो लिखा? पहला और आखिरी इधर, पहला और आखिरी इधर? कोई ने नहीं? हाँ, पहला और आखिरी इधर, पहला और आखिरी इधर। दो चार लिखा? दो ही लिखा। चार किसी ने लिखा? नहीं। हमने क्या कहा था? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। आई वाज सो स्पेसिफिक। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? जबकि हमने बिगिन किया उस समय हमने बोला था एक एक्सरसाइज करते मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। उसके बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मना कितना स्ट्रेस्ड है आप? आज छुट्टी के दिन भी स्ट्रेस है। छुट्टी का स्ट्रेस है कि पता नहीं कैसे बिताएंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण है स्ट्रेस। अगर यहां हर कोई ने दो दो ही लिखा, जबकि मैंने इतना क्लियर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोला ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। क्या कहेंगे? Where is the problem, on your side or my side? Huh? Are you sure? Are you sure? Huh? Both sides. अभी डाउट आ रहा है। देखो कैसे आता है। इसीलिए मैं ये फैमिली कैसे आती है ये बताने का प्रयत्न कर रही हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग पहले आई, अभी डाउट आ रहा है कि द प्रॉब्लम इज ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर कर नहीं सका, सभी एजुकेटेड बैठे हैं, और फिर भी इतना सिंपल सेंटेंस मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो जरूर कोई टेक्निक होगी सबको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। और लास्ट में क्या होगा? द प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड ओनली, नॉट ऑन आवर साइड। एंड आई विल हैव टू एक्सेप्ट कि भाई अगर एक भी यहां बैठा हुआ सही नहीं कर सकता है तो जरूर मेरे कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है? है? माना द प्रॉब्लम इज नॉट ऑन योर साइड, द प्रॉब्लम इज ऑन माई साइड, राइट? आ गए ना? आ गए ना उस लाइन में? मना यही प्रैक्टिकल होता है। ये तो यहां इसी समय पूछा गया, तो आप लोग ने शुरू में
एक्सेप्ट भी किया, हाँ प्रॉब्लम हमारे साइड हो सकता है। लेकिन अगर मैं आधा घंटे के बाद आकर के पूछती थी कि आपने ये एक्सरसाइज कर ली, दो दो अक्षर लिख लिए, आप कहेंगे नहीं बहन जी आपने एक एक ही लिखने को बोला था। अरे आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड वॉट आई वॉन्टेड। तो आप क्या कहेंगे, हम सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, आपका इतना सिंपल सेंटेंस हम समझ नहीं सकते हैं क्या? तो वेर इज द प्रॉब्लम अभी? आपके तरफ, मेरे तरफ, दोनों तरफ, किसके तरफ? वेर इज द प्रॉब्लम? इतना सिंपल सेंटेंस, राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। अपने पहला और आखिरी, पहले अक्षर, पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। सिंपल एज दैट। फिर भी नहीं कर पाए, क्यों? हाँ, your mind is not focused. The mind was not focused, is it? Or the mind was not positive? इसीलिए कम्युनिकेशन गैप था। माना अभी मेरे को डाउट आ रहा है कि मैं आधा घंटे से जो बोल रही हूं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब मुझे डाउट आएगा ना, पहले आपको डाउट आया, अब मुझे डाउट आ रहा है कि अगर मेरा सिंपल सेंटेंस नहीं समझ सके तो मैं अगर जो बोल रही हूं कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यू वांट टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज? यस, एवरीबडी वांट्स टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज। जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे, क्योंकि सुना होता ना तो सही किया होता। क्या कर रहे थे आप? जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? आई वॉज वेरी क्लियर इन माई वर्बल कम्युनिकेशन, बट माई बॉडी लैंग्वेज वॉज कम्युनिकेटिंग समथिंग एल्स। मैंने क्या कहा? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा ना? ये एक उंगली ने सबको मिसगाइड कर दिया। सबको मिसगाइड कर दिया ना। प्रैक्टिकल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही होती है, क्योंकि आज के युग में हम इतनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, और वो बॉडी लैंग्वेज यूज करने के कारण सामने वाला हमारे शब्दों को नहीं सुनता है, वो बॉडी लैंग्वेज को देख करके सारा मैसेज अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करता है, और वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती। एक तो स्ट्रेस होता ही अंदर, और फिर बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट करती है। अब जब बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करने वाला भी जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है वो सही है या नहीं है उसको भी मालूम नहीं, और वो कहेगा नहीं मैंने तो ये कहा था, आप कहेंगे नहीं हम पढ़े लिखे इतना नहीं समझते क्या, हम भी मालूम है तुमने क्या बोला था, यही बोला था। अब हु इज राइट? इसलिए कहा यहां तो बहुत सहजता से आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सहजता से स्वीकार कर सकते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और इसीलिए जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई, डाउट्स आया, फिर गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन आया, सारी कमजोरियां एक के बाद, और वो हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को जीरो कर देती है और मनुष्य को इतना नेगेटिव बना देती है कि पॉजिटिव एनर्जी कहां गई मालूम ही नहीं। और फिर सुबह सुबह अगर ऐसा हो जाए तो सारा दिन कैसा जाएगा? फिर कहते हैं आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा था, कोई काम सही नहीं हुआ। सुबह से जो दिन खराब हुआ सारा दिन खराब ही होता रहा।
नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना है, तो वी नीड टू रेगुलर नरिश आवर माइंड्स विथ सम हेल्दी थॉट्स। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है दुनिया के अंदर? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अगर कहो कि रेगुलर स्पिरिचुअल सेंटर पर आओ, आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलेगा, तो क्या कहेंगे? बहन जी टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल है। टाइम कहाँ जाता है? टाइम कहाँ जाता है? मोबाइल में जाता है। सच्ची बात है, सच बोल दिया कि सचमुच मोबाइल में ही टाइम जाता है इंसान का। उसके लिए फुल टाइम है, लेकिन स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। एक बार एक लड़का था, वो काम ढूंढने निकला। अनएम्प्लॉयड था तो उसको काम चाहिए था, तो काम ढूंढने निकला। कई जगह गया, सब उसको मना कर देते थे, काम नहीं है, काम नहीं है। आखिर एक व्यक्ति ने उसको कहा, तेरे को अगर काम चाहिए ना तो वो सेठ जी के पास चला जाओ, तेरे को काम देगा। और वो सेठ जी था बड़ा लकड़े का व्यापारी, टिम्बर मर्चेंट था। तो कहा उसके पास काम होगा जरूर, तुम जाओ वहां। वो सेठ जी के पास जाता है, सेठ जी से कहता है, सेठ जी काम चाहिए। सेठ जी ने पूछा क्या काम करेगा? कहा आई एम हेल्दी, आप जो काम कहेंगे वो मैं कर दूंगा। कहा लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। तो सेठ जी उसको पीछे ले गए गोदाम में, बहुत बड़ा ओपन स्पेस में सारे लकड़े रखे थे। तो कहा ये लकड़े काटना है। बोले काट दूंगा। उसको कुल्हाड़ी पकड़ाई गई। कहा आज सुबह से लेकर शाम तक तुम लकड़ा काटो, मैं तेरी एफिशिएंसी देखूंगा, उसके बाद तेरा को परमानेंट करूंगा या नहीं वो मैं सोचूंगा। ठीक है। वो सुबह से लकड़ा काटने लगा। शाम को 5 बजे वो सेठ जी आए देखने के लिए कि कितना लकड़ा काटा है सारे दिन में। तो देखा कि सारे दिन में उसने 25 लकड़े काटे। तो सेठ जी ने कहा तेरे में तो अच्छी एफिशिएंसी है, चल तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह आ जाने का 9 बजे, लकड़ा काटने का, शाम को 5 बजे तक। रोज जाने लगा वो लड़का। 10 दिन तक लगातार गया। 10 दिन के बाद वो सेठ जी को लगा, देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। शाम को चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। तो सेठ जी ने उसको पूछा तेरी एफिशिएंसी पहले दिन तो 25 लकड़ा काटने की थी, ये 10 दिन में क्या हुआ जो खाली 15 लकड़ा ही हो गया? तो लड़का कहता है यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, बैठता भी नहीं हूं, आप किसी से भी पूछ लो, मैं बैठता भी नहीं हूं, सारा दिन लकड़ा काटता हूं, लेकिन लकड़ा कम क्यों हो रहा है समझ में नहीं आता है। सेठ जी ने कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है थोड़ी और मेहनत करता हूं, और जोर लगाने लगा। फिर 10 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। शाम को देखने गए तो सारे दिन में 10 लकड़ा काटा था। कि भाई क्या हो गया, पहले दिन तो तेरी एफिशिएंसी 25 लकड़ा काटने की थी, 10 दिन में तेरी एफिशिएंसी कम हुई, 15 लकड़े तक आया, और आज खाली 10 लकड़ा हो गया। क्या यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। सारा दिन मैं मेहनत करता हूं, लकड़ा कम क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने पूछा एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? लड़का कहता टाइम कहाँ है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं, धार तेज करने जाऊंगा तो एक लकड़ा कम कटेगा ना। अरे भाई
द फर्स्ट थिंग यू कम इन द मॉर्निंग इज शार्पन योर एक्स। अपनी धार तेज करो, फिर देखो कम मेहनत में ज्यादा लकड़ा कटेगा। या तो तुम मेहनत ज्यादा कर रहा है, आउटपुट कम निकल रहा है। क्या यही बात हम सबके साथ नहीं हो रही है? सारा दिन हम मेहनत करते हैं, आउटपुट कम निकल रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि की धार को तेज करने के लिए कहो तो कहते टाइम नहीं है। अरे सुबह सुबह इस धार को तेज कर लो। आज आपने तेज किया है ना स्पिरिचुअल थॉट, आज सारा दिन कैसा जाएगा देखना। कंपेयर योरसेल्फ दूसरे दिन से और आज के दिन। जो सुबह सुबह स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिला, सारा दिन खुशी में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, किस में जाता है? एक्सपीरियंस। और अगर अच्छा गया तो कल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहेंगे? कल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। आज एक व्यक्ति को आप कहो कि भाई तुम आओ रोज मेडिटेशन करो, तो क्या कहते? टाइम नहीं मेरे पास, सुबह सुबह मेरा कारोबार चालू हो जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर उसको हार्ट अटैक आ जाए और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जब कहता है उसको कि देखो तुमको अगर जीना है ना, रोज सुबह आधा घंटा पैदल करना होगा, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा। अगर उसने डॉक्टर साहब को कह दिया सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, मेरा सारा कारोबार सुबह चालू होता है और शाम को भी देखूंगा टाइम मिलेगा तो पैदल करने जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू, यू बेटर डाई। यही कहेंगे। उसको खुद को जीना हो तो टाइम निकालेगा या नहीं निकालेगा? कारोबार कोई रुकती नहीं है। एक बहुत बड़ी इल्यूजन है कि हमारी कारोबार चलेगी नहीं, सुबह सुबह ही चालू होती है। नहीं, इल्यूजन को ब्रेक करो, तोड़ना पड़ेगा। कारोबार कोई भी रुकती नहीं है। वह व्यक्ति भी सुबह सुबह जब पैदल जाने लगता है, जीना है तो लोगों के फोन 2-4 दिन आ जाएंगे कारोबार के लिए। बाद में जैसे ही सबको पता चल जाता है ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग पहले कांटेक्ट करेंगे या बाद में कांटेक्ट करेंगे। कारोबार कोई भी रुकती है? कोई रुकती नहीं है। सो इट्स जस्ट एन इल्यूजन दैट वी आर लिविंग इन, कि अगर मैंने सुबह सुबह मेडिटेशन किया तो मेरी कारोबार अफेक्ट हो जाएगी। कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जितना स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलेगा, माइंड हेल्दी रहने लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, फायदा होगा नुकसान होगा? यू विल बी मोर फोकस्ड इफ यू आर स्ट्रेस फ्री। तो इसीलिए स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए टाइम मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और है टाइम, ऐसा नहीं कि नहीं है। हार्ट अटैक आने के बाद 1 घंटा निकलता है नहीं निकलता है पैदल करने के लिए? निकलता है नहीं निकलता है? कहां से आया 1 घंटा? तो है ना टाइम। दूसरा जो कहा मेडिटेशन करना, कितना मेडिटेशन करना है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मिलेगा आपको सुबह, 20 मिनट्स और शाम को 20 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड। इतना अपने लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्योंकि मेडिकली इट इज प्रूव्ड कि एक व्यक्ति जब बॉइलिंग टेम्पर एंगर, गुस्सा होता है, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। He is not able to focus his mind for the next 2 hours. इतना मेंटली गुस्सा करने के बाद खुद डिस्टर्ब हो जाता है। 2 घंटा उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता है कोई भी काम पर। वो 2 घंटा क्या करेगा?
10 लोगों को ढूंढेगा, जिसके सामने अपना जस्टिफिकेशन देगा, ये रोज ही ऐसा करता था इसलिए आज मुझे गुस्सा करना पड़ा, ये रोज ही ऐसा करता था इसलिए आज मुझे गुस्सा करना पड़ा। जब उसको 10 लोग मिल जाते ये कहने वाले कि हाँ अच्छा किया तुमने, गुस्सा किया, बहुत अच्छा किया, तब जाके थोड़ी ठंडक होती है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई वाज राइट, है ना। और उस 10 में से अगर एक ने कह दिया तुमने ठीक नहीं किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या होगा? फिर फ्लेयर अप हो जाता है। फिर 2 घंटा गया। इसीलिए कई बार सारा दिन खराब जो जाता है ना, इसी में जाता है। तो 5 मिनट का गुस्सा, बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है। तो 5 मिनट का मेडिटेशन क्या करेगा? 2 घंटे की कार्य क्षमता को पैदा करता है, जनरेट कर देता है, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर देता है ना। तो इसीलिए कहा कि पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए भी 5 मिनट मेडिटेशन, 2 घंटे की कार्य क्षमता जनरेट हो गई। ये नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी। प्रॉब्लम का काम है आना, ये दुनिया है प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स ना हो, परिस्थिति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आपकी बैटरी चार्ज होगी, पॉजिटिव ऊर्जा से आपने चार्ज किया है, स्पिरिचुअल नरिशमेंट लेकर के, मेडिटेशन करके चार्ज किया है, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल योरसेल्फ एंड द सिचुएशन। उस स्थिति परिस्थिति को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे और खुद को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन, 20 मिनट मेडिटेशन माना सुबह सुबह 8 घंटे की बैटरी चार्ज कर लो। 5 मिनट में 2 घंटे की बैटरी चार्ज होती है, तो 20 मिनट में 8 घंटे की बैटरी चार्ज कर लो। चार्ज योर डे और शुरू करो। आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। एक दिन अगर चार्ज नहीं किया तो क्या होगा? दूसरे दिन कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा, है ना। मोबाइल चार्ज नहीं है, अर्जेंट काम है, ये हो गया है, वो हो गया है, अब क्या करें, है ना। कितने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपनी सोल बैटरी को चार्ज करना जरूर। मेडिटेशन इज द चार्जर। लेकिन खाली शांति में बैठ जाने से चार्ज नहीं हो जाता है। वी नीड टू जनरेट दैट पॉजिटिव एनर्जी जो अंदर है, बाहर नहीं है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक भाई, उसका परिवार कहीं घूमने गया। उस भाई को काम था, तो उसने कहा मैं नहीं आता हूं, आप लोग जाओ। तो कहा आप अकेले रहेंगे? परिवार वाला कहा हाँ मैं आई कैन मैनेज। बोले खाना मैं मैनेज कर लूंगा, तुम लोग जाओ। सब परिवार वाले गए, वो अकेला घर में था। काम से आया, रात को देर हो गई, आते आते 9 बज गया। तो 8-9 बजा जब, तो गाड़ी से जब उतरने लगा तो घर की जो चाबी उसने गाड़ी चलाते वक्त यहां ही रखी थी, वो भूल गया। अच्छा, जैसे ही उतरा तो गिर गई चाबी। तो चाबी गिर गई, अभी अंदर तो कोई है नहीं, अभी उसको ताला खोलना है, अब चाबी तो ढूंढनी पड़ेगी, अंधेरा है। तो वो चाबी ढूंढने लगा, स्ट्रीट लाइट के मदद से चाबी ढूंढने लगा। तो कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे। लड़के ने देखा भाई चाचा कुछ ढूंढ रहा है। बोले चाचा क्या ढूंढ रहे हो? अरे चाबी गिर गई है, चाबी ढूंढ रहा हूं। तो लड़कों ने सोचा चलो मदद करते हैं चाचा को। हाँ, तो वो भी ढूंढने में मदद करने लगे।
खूब ढूंढा, आधा घंटा ढूंढा सब लड़कों ने भी मिल करके। आखिर एक लड़के ने पूछा, चाचा आपको बराबर याद है यहीं गिरी है चाबी? कहा नहीं, चाबी तो उधर गिरी है जहां गाड़ी पार्क है ना, वहां गिरी है। तो कहा चाबी वहां गिरी है तो यहां क्या कर रहे हैं? कहा वहां अंधेरा है ना, इसलिए यहां ढूंढ रहा हूं स्ट्रीट लाइट की हेल्प से। हमारी चाबी भी अंदर गुम हुई है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा है, इसलिए बाहर की रोशनी में, बाहर की भौतिकता की रोशनी में उसको ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो चाबी मिल जाए। अरे लेकिन गुम अंदर हुई है तो अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी या बाहर ढूंढने से हो जाएगा? बाहर नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा कि रोज टाइम निकालना होगा। मेडिटेशन मीन्स इट्स अ जर्नी बैक टू योर रियल सेल्फ, गो विद इन। इसीलिए महात्माओं ने कहा शांति बाहर नहीं अंदर है, खुशी बाहर नहीं अंदर है, शक्ति बाहर नहीं अंदर है। अंदर अंधेरा है, इसलिए उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली गो बैक इनसाइड, अंदर अपने आप को देखो। जो स्रोत है उस स्रोत को टच करना है और आप देखेंगे कि पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बाहर निकलेगा, अंदर से बाहर। नाउ द फोकस हैज टू बी चेंज्ड। इट्स नॉट एन आउटसाइड इनसाइड प्रोसेस, इट्स एन इनसाइड आउटसाइड प्रोसेस, ब्रिंगिंग द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम विद इन, भीतर से उसको उजागर करके बाहर अपने जीवन में ले आना है उसको। और जैसे जैसे वो पॉजिटिव थॉट्स जो आपको मिले उसको एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन अनुभव करेंगे। हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, हमेशा आपको अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेंगे, सकारात्मक फील करेंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, है ना? तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री हो जाओ, उसके लिए कुछ घड़ी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।